जय माता दी। धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यम देव का पूजन करने से यम देव हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है और यमदेव की पूजा दिन में नहीं, रात के समय की जाती है। रात के समय यमदेव की पूजा करने में एक चौमुखी दिया जलाया जाता है। यम दीपक जलाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का जान लेना सही होगा। जैसे कि यम दीपक हमेशा मिट्टी का पुराना दिया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया नहीं है तो आप आटे का चौमुखी दिया भी जला सकते हैं। यम दीपक में 4 बातियां होनी चाहिए। यम दीपक जलाने के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रात के समय ये दीपक उस समय ही जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो, क्योंकि जब यम दीपक एक बार जला लिया जाता है तो उसके बाद घर के द्वार को लांघना यानी घर से बाहर नहीं जाया जाता। इसीलिए आप ये निश्चित कर ले कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों। नरक चतुर्थी और धनतेरस के दिन लगाए जाने वाले यम दीपक को आप इस प्रकार से रखें कि उसकी बाती होती है जो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का वास होता है और घर के परिवार में जैसे सबसे बड़ा जो भी होता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है, वो ही यम दीपक जला सकता है। जब आप यम देवता के नाम का दीपक जलाते हैं तो उसकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यम देवता का जो दीपक होता है घर के द्वार पर रखते हैं, उसके नीचे थोड़े से काले तिल जरूर रखें। उसके ऊपर यम दिया रखें और यम दिए को प्रज्वलित करें। दीपक में आप एक लौंग का जोड़ा जरूर रखें। थोड़े से काले तिल भी दीपक के अंदर जरूर डालने चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हम सब परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें, हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से आप यम दिए को जलाएं और उसके बाद घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें कि आप दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे और इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि यम दीपक है जो उसे जलाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन भी कर लिया हो और कोई घर से बाहर ना निकले। अगली बात, जब रात को हम यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन सुबह में जो यम दीपक की सामग्री होती है, जैसे बाती है, काले तिल हैं, उन सब को हम घर के बाहर ही विसर्जन करके छोड़ देंगे। यम दीपक का कोई भी सामग्री हम घर के अंदर नहीं लेके आएंगे। इस प्रकार से आप यम दीपक जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग किराए पर होते हैं वो घर के मेन गेट पर यम दीपक नहीं जला पाते, तो फिर क्या करना चाहिए, उन्हें अपने कमरे के दरवाजे के बाहर ही, जहां वे रहते हैं उस कमरे के बाहर प्रवेश द्वार पर उसे उन्हें वह मुख्य द्वार पर जला लेना चाहिए। इसके अलावा यम दीपक आसपास किसी नाली या कूड़े के ढेर के पास भी जलाया जाता है। यम दीपक क्यों जलाया जाता है, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। यम दीपक में 4 बातियां इसीलिए लगाई जाती हैं या यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है क्योंकि यमदेव, हे यमदेव, चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करे, चारों दिशाओं से हमें कोई भी नुकसान न हो सके। सर्वत्र हमारी रक्षा यमदेव करे, हमें किसी प्रकार का कोई भी मृत्यु का भय ना हो और कभी किसी की अकाल मृत्यु न हो। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहे। एक बार यम देवता ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया भी आती है? तब यमदूतों ने संकोच करते हुए कहा कि नहीं महाराज। यमदेव को लगा कि शायद ये किसी कारण से यमदूत बता नहीं रहे हैं। तब यम महाराज ने अभयदान देते हुए उन्होंने कहा कि डरो मत और सच बताओ। कि एक बार वे बताने लगे कि सचमुच हमने किसी के प्राण हरते समय बहुत ही दया आई थी, हमें उसके प्राण नहीं हरना चाहते थे। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए किसी दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बहुत बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी क्षत्रिय की छाया भी न पहुंच पाए। किंतु विधि का विधान तो अटल होता है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन बाद ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूतों ने कहा कि महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप सुनकर हमारे भी आंसू निकल गए थे। तब यमदेव के दूतों ने उनसे पूछा कि हे महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने
से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं होता। मान्यता है कि तभी से धनतेरस की रात को दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।